हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? प्रोटॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी के इमर्ज फ्रॉम एन एक्सेलरेटर एज ए नैरो बीम। The beam is bent by a perpendicular magnetic field so that it just misses a plane target kept at a distance L in front of the accelerator. Find the magnetic field. ओके, तो गाइज इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी के इमर्ज फ्रॉम एन एक्सेलरेटर। एक एक्सेलरेटर है जिससे प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करता है, इमिट करता है। ओके, और उससे प्रोटॉन किस तरीके से निकलता है? नैरो बीम की तरह, ठीक ना। और फिर क्या है? द बीम इज बेंट बाय अ मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बेसिकली एक में एक्सेलरेटर, ये एक्सेलरेटर का मतलब जो आउटलेट है वो है बेसिकली, ठीक ना। यहां से आपका प्रोटॉन का एक बीम निकलता है। ये ये पूरा बीम में क्या है? प्रोटॉन है। और क्या है कि a beam is bent by a perpendicular magnetic field. Let us assume कि एक perpendicular magnetic field है यहाँ पर ऐसे। ओके, इस रीजन में ऐसे perpendicular magnetic field है। तो बोल रहा है कि बीम जो है बेंट हो जाता है, इस perpendicular magnetic field के कारण बीम जो है बेंट हो जाता है। तो देखो बीम बेंट होगा मतलब बीम का जो रेडियस होगा बेसिकली, यहाँ बीम का जो रेडियस होगा, आप चाहे एक काम करते हैं, बीम को मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड को इनटू पेज ऑफ पेपर दिखा देते हैं। ओके, ताकि हमें ड्राइंग वगैरह बनाने में थोड़ा सा आराम रहेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? इस तरीके से इनटू द पेज, पूरे स्पेस में, मतलब पूरे स्पेस में इनटू द पेज ऑफ पेपर है। ओके, तो हो क्या रहा है कि so that it just miss a plane target kept at a distance L from the accelerator। तो देखो अब ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बीम को बेंड कर देता है। और कैसे बेंड करता है कि एट ए डिस्टेंस L पे, यहां से डिस्टेंस L पे, यहां पे एक प्लेन टारगेट रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये जो है ये क्या करता है? इसको हिट करता। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये क्या करता है? हिट करता। ओके, लेकिन ये क्या करता है बेसिकली? ये जस्ट मिस करता है। ओके, ये जस्ट क्या करता है? ये जस्ट मिस करता है कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे जस्ट मिस किया है, मतलब यहाँ मैक्सिमम यहां तक गया और ऐसे मिस कर गया। ओके, जस्ट मिस कर, मैं टच करके निकल गया। चलो मैं वहां पर सही बोलूं तो ये बेसिकली क्या करता है? टच करके ऐसे निकल जाता है, ऐसे बेंट होकर के। ओके, सो गाइस देखो, अगर आप मतलब इस मोशन की ज्योमेट्री को एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज क्या क्या बोलोगे फुल श्योरिटी के साथ? कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स वो मूव अलोंग अ सर्किल, मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे। आई होप आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलोगे। ओके, और क्या बोलोगे? और एक चीज ज्योमेट्रिक एनालिसिस से करोगे, जो जस्ट मिस कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, दिस इज अ टेंजेंट। ये क्या है? ये बेसिकली ये है टेंजेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखो यहां पर ये सेंटर है, इस पॉइंट से यहां पर ये सेंटर आर है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द आर। ओके गाइज, और आप थोड़ा सा भी आप चीजों को एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज लिखोगे, एल इजिकल टू आर। एल इजिकल टू क्या होगा? आर होगा। ओके, चलो,
तो देखो हमें क्या पता चल गया, वी नो द रेडियस, हमें रेडियस के बारे में पता चल गया। ओके, एल इजिकल टू, देखो अगर मैं लिखूं कि ये क्या है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, व्हाट कैन आई राइट, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के। ओके गाइज, अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, और हमें बेसिकली क्या बताना, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें बताना क्या है, बेसिकली बी बताना है। और बी की वैल्यू आप देखोगे ध्यान से, ये क्या आएगा, बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू आर। और गाइज अगर मैं यहाँ पर एम की बात करूँ ना, तो देखो मैं व्हाट कैन आई राइट हियर, एम वी अगर मैं बात करूँ, सो एम वी इज बेसिकली टू काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ प्रोटॉन एम, दिस इज द एम वी। सो व्हाट कैन आई राइट, B is equal to 2k kinetic energy mass of proton divided by E, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, E by L। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइज, आई होप कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद किया होगा। एंड गाइज, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhavma Study Center। Okay, और वर्मा जी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, तो यही दिया है। ओके, 2 MP, एम मतलब मास की जगह पर लिखा है MP, मास ऑफ प्रोटॉन, E by L, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।